वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी के अच्छे ओवरवेलमिंग रिस्पांस की वजह से चैनल बहुत तेज ग्रो कर रहा है। मैंने फंडिंग भी उठा ली है और स्टूडियो भी सेटअप कर लिया है, और अगर इसी स्पीड से मैं ग्रो करता रहा तो आने वाले टाइम में मुझे जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और अगर आप भी चाहते हैं कि जॉब बदलना, या उसके लिए आप बहुत वक्त से ट्राई कर रहे हैं, कोल्ड मेल्स डाल के कर करके थक चुके हैं पर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो आपको शायद कोल्ड मेल लिखना बंद करना होगा, बल्कि अच्छे वार्म डिलाइटफुल मेल्स लिखने होंगे। ऐसे मेल्स जिनका रिस्पांस आने के चांसेस ज्यादा हो, जिन्हें एक बार रिक्रूटर पढ़े तो वो रुक के आपके मेल्स को पढ़ने लग जाए। कोल्ड मेल अगर लिखेंगे तो उसमें वो रिस्पांस कभी नहीं आने वाला है। तो एक ऐसा ही कोल्ड मेल हम देखेंगे आज, जो कि एक्चुअली कोल्ड कहने के लिए है बट वो कोल्ड नहीं है, बहुत ही वार्म और बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ मेल है, जो कि सोहम पारिक नाम के एक इंजीनियर का है। 5-6 महीने पहले ये नाम काफ़ी चर्चा में आ गया था, जब ये डिस्क्लोज़ हुआ था कि सोहम पारिक एक इंजीनियर मूनलाइटिंग कर रहा है, वो भी इंडियन आईटी कंपनीज़ में नहीं। मुंबई का ये डेवलपर सिलिकॉन वैली के 5 स्टार्टअप्स में, अच्छे स्टार्टअप्स जिन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स में फंडिंग रेज़ कर ली हो, वो उन स्टार्टअप्स में मूनलाइटिंग कर रहा है। अब ये सही है गलत वो साइड रख के ज़रा ये सोचो कि हम यहाँ पर कोल्ड मेल्स का रिप्लाई के लिए तरस जाते हैं, और कोई यहाँ बैठकर सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप्स को कोल्ड मेल कर रहा है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को कन्वर्ट भी कर ले रहा है। नो डाउट स्किल सेट्स बहुत अच्छा चाहिए इन इंटरव्यूज़ को क्लियर करने के लिए, पर आज हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेज की, कोल्ड मेलिंग किस तरह करें ट्रेडिशनल कोल्ड मेल से हट कर, कि हमें उन मेल्स के लिए अच्छे रिस्पॉन्स और रिप्लाई आ सकें, चांसेस ज़्यादा हो जाए रिस्पॉन्स का कन्वर्ट करने का। तो मेरी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसे ही कोल्ड मेल जो सोहम पारिक ने ऑर्गेनाइजेशन हैपेनस्टांस को एड्रेस करके लिखा था। अब ये मेल देखते ही सबसे पहली लर्निंग क्या जो मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि हम सोचते हैं कि कोल्ड मेल छोटा लिखो, इतना टाइम नहीं होगा एचआर के पास, डायरेक्टली बताओ कि ये मेरा रेज्यूमे है, मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। बट वो आपको बाकियों से अलग नहीं करने वाला, क्योंकि हज़ारों लोग एक-एक ओपनिंग्स के लिए इसी तरह से मेल लिखते हैं। ये मेल आप अगर देखेंगे तो ये 3 पैराग्राफ्स में ब्रॉडली अगर कैटेगराइज़ करना चाहें, लास्ट का पार्ट छोड़ दें, तो 3 प्रॉपर पैराग्राफ में लिखा हुआ ये मेल है। तो ये छोटा मेल तो नहीं है। सो सबसे पहली चीज़ इस माइंडसेट से बाहर आ जाना है कि कोल्ड मेल है तो छोटा-सा लिख के दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अच्छी तरह से लिखिए, इलैबोरेट करके लिखिए, और अगर आप स्टार्ट बहुत अच्छी रखेंगे ना, तो ज़रूर आपका रिक्रूटर उससे पूरा पढ़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है। इसकी स्टार्टिंग देखिए, सबसे पहली लाइन जो उसमें कही गई है, आई लव एवरीथिंग अबाउट व्हाट हैपेंस स्टांस इज़ डूइंग। तो शुरुआत में ही आप अगर उनके काम को, एक स्टार्टअप स्पेशली आप उनके काम को अगर एप्रिशिएट कर देते हैं, तो उन्हें लगेगा कि आप एक उनके साथ अलाइन्ड हैं, उनके गोल्स के साथ, उनके विजन्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं रैपिडो में अप्लाई कर रहा हूँ और मैं रैपिडो से ये कहता हूँ कि आई लव एवरीथिंग अबाउट व्हाट रैपिडो इज़ डूइंग, तो फॉर एग्ज़ाम्पल रैपिडो मान लेते हैं, मुझे नहीं पता कि वो टू व्हीलर्स के लिए सबसे पहले रैपिडो ने किया था या ओला, उबर ले आया था उससे पहले ये। बट मान लेते हैं सबसे पहले रैपिडो ये चीज़ स्टार्ट करता है कि टू व्हीलर्स भी आप बुक करके जा सकते हैं, फोर व्हीलर की तरह। तो मैं स्टार्टिंग में ही बोलूँगा कि आपने ये जो इनिशिएटिव लिया, ये जो आइडिया लेके आए, मुझे बहुत पसंद आया ये आपका। तो एक क्या हो गया, अलाइन हो गया। मैं उन के साथ, उस गोल के साथ मैं भी अलाइन्ड हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, स्पेशली अगर कोई स्टार्टअप्स अर्ली स्टेज में हायरिंग कर रहा है तो। तो स्टार्टिंग की ही लाइन उन्होंने लिखी कि आई लव एवरीथिंग अबाउट व्हाट हैपेंस्टांस इज़ डूइंग। उसके बाद फिर जो आता है वो मेरा फेवरेट पार्ट है इस पूरे मेल का, कि आई डोंट हैव मेनी हॉबीज़ आउटसाइड कोडिंग, आई एम नॉट एथलेटिक, बैड एट सिंगिंग, डोंट ड्रिंक, कांट डांस, बिल्डिंग इज़ द ओनली थिंग आई एम गुड एट। At this point, I want to be a part of taking something from 0 to 1, 1 to 100. I just want to be heads down chasing that goal. ये पार्ट जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे इतना बढ़िया लगता है ना, ये लिखा है। अब देख रहे हो उसने एक्चुअली अपनी पर्सनैलिटी 0 से 1 और 1 से 100 लेके चला गया। किस तरह से उसने कहा आई डोंट हैव मेनी हॉबीज आउटसाइड कोडिंग। ये एक बढ़िया चीज़ है। क्यों? क्योंकि रिक्रूटर जब हायर कर रहा है उसको मतलब नहीं है। हमें कॉलेजेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पर जो आती है ना, मैं जब नया इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो हमें कहा था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाओ। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि ये इधर-उधर की चीज़ें नहीं मैटर करती हैं। हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे सीनियर्स कहते थे कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, ये करो, फेस्ट ऑर्गेनाइज़ करो। क्यों? क्योंकि वो हमें एग्ज़ाम्पल देते थे कि अगर कोई कंपनी आई है रिक्रूटमेंट को, एक बंदा जो सिर्फ़ पढ़ता है वो और कुछ नहीं करता है, और दूसरा स्टूडेंट है जो पढ़ाई के साथ-साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व्ड है, उसको फेस्ट ऑर्गेनाइज़ करना भी आता है, वो क्रिकेट भी अच्छा खेल लेता है, वो मेबी स्टेज पे अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, तो कंपनी किसे प्रेफ़र करेगी? सिर्फ़ अच्छे मार्क्स से थोड़ी फ़र्क पड़ता है, बट पड़ता है। ये बहुत बड़ा झूठ है जो हमें हमारे सीनियर्स दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि वो भी कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर में, जो सेकंड ईयर में होगा, जो थर्ड ईयर में होगा, मैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, तो वो कोई बहुत ज़्यादा आपसे उन्होंने दुनिया नहीं देख ली है। अगर आपको एक्चुअल में लर्निंग्स चाहिए, एक्सपीरियंसेस जानने हैं, तो आप या तो फाइनल ईयर से थोड़ा पूछें, या तो फिर जो एलुमनाई हैं आपके कॉलेज के, उनसे आप चीज़ें जानें, वो आपको सही पिक्चर देंगे। आप खुद अगर रिफ्लेक्ट करें अपने पास्ट को, आप जब फर्स्ट ईयर में आए थे कॉलेज में और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में भी गए थे, तो क्या बहुत ज़्यादा आपके अंदर चेंज आ गया था? क्या आपको बहुत कुछ नया पता चल गया था? ऐसा नहीं है।
तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर कि उसने ओपनली कहा कि मुझे मैं एथलेटिक नहीं हूँ, आई एम बैड एट सिंगिंग, आई डोंट ड्रिंक, आई कांट डांस। ये सब चीज़ें नहीं आती हैं मुझे। मुझे कोडिंग आती है, मैं चीज़ें बिल्ड करना जानता हूँ, उसे 0 से 1 और 1 से 100 लेके जाना मुझे आता है एंड आई जस्ट वांट टू बी हेड्स डाउन चेजिंग दैट गोल। तो यहाँ उसने बिल्कुल एक नर्ड, एक गीक वाला एटीट्यूड दिखा दिया है और रिक्रूटर को अगर उस काम के लिए कोई चाहिए तो ये परफेक्ट फिट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तुम इसका मतलब क्या है? तुम जल्दी छुट्टी नहीं चाहोगे, आज अर्ली लॉग आउट करना है, मुझे आज जल्दी छुट्टी लेके जाना है, ये पार्टी है, घूमना है, फिरना है, ये सब तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा आवर्स में भी काम दे दिया, वीकेंड पे भी दे दिया, तुम अवेलेबल रहोगे। ऑल्दो ये कल्चर सिलिकॉन वैली में नहीं होता होगा, जितना मैं जानता हूँ, बट फिर भी एक ये ग्रीन फ्लैग है रिक्रूटर्स के लिए, बहुत अच्छा है कि भाई इस आदमी को उस काम को लेके ये पैशनेट है, जिस काम के लिए हम लोग ढूँढ रहे हैं। तो ये शुरुआत का पहला पैराग्राफ मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूँगा, अगर ये मेल उतना पॉपुलर नहीं है, तो आप ज़रूर इसको अपने मेल में लिख सकते हैं, कुछ इसी तरह, इसी के अराउंड बना के। उसके बाद फिर उसने दोबारा तारीफ करी है, रियली लव्ड व्हाट यू वर बिल्डिंग एट हैपेंस्टांस एंड वांटेड टू रीच आउट टू यू इफ देयर वर एनी ओपनिंग्स फॉर इंजीनियर्स। फिर उसके बाद अपने बारे में उसने बताया कि आई हैव 5 इयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम फुल स्टैक एप्लीकेशन प्राइमरी डेटा ड्रिवन एट डायनामो, एंटी मेटल, यूनियन डॉट एआई, सिंथेसिस। ये सब अच्छे-अच्छे स्टार्टअप्स हैं, काफ़ी अच्छे। As a part of their early teams where I helped scale internal microservices to thousands of workflows। तो ये बता रहा है कि ये सब जो वेल डेवलप्ड है, मैंने उनको, आपने देखिए यहाँ पर एक वो दिखाया एटीट्यूड कि मैं चीज़ों को बिल्ड कर रहा हूँ। जैसे ये सब भी कंपनी स्टार्टअप्स रहे हैं, मैं इनमें उनकी अर्ली टीम का एक पार्ट था और मैंने उसको स्केल अप किया है। ज़रूरी नहीं है आपके पास भी अपने प्रोफ़ाइल में इस तरह से कुछ बनाने को हो, बट ये एक लिखने का तरीका होता है। अगर आपने कोई इनिशिएटिव लिया है, तो आप इनिशिएटिव लिया उसे इस तरह से अपने मेल में लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ रिज़्यूमे में ही आप छोड़ दें, अच्छे पॉइंट्स को ज़रूर डालिए अपने। क्योंकि यहाँ पर देखिए उसने जिन चीज़ों पे काम किया वो इस पैराग्राफ में लिखा है, फिर इस नेक्स्ट पैराग्राफ में जितनी स्किल्स थी वो सब कुछ बता दिया है, चाहे पाइथन हो, नोड हो, नेक्स्ट जेएस हो, सारे स्किल्स जो हैं वो अपने, जितना टेक्निकल चीज़ें उसको आती है वो सब अपने इस कोल्ड मेल में ही लिख के बता दिया। और जब एंड किया तो एंड में क्या कहता है, वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ द अर्ली टीम एट हैपेंस्टांस एंड डिफाइन इट्स वर्क एंड कल्चर। यूजुअली हम इंटरव्यू में क्या प्रिटेंड करना चाहते हैं कि आपका जो कल्चर है उसके साथ मैं फिट होता हूँ, हमें अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम उनके ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो रहे हैं। लेकिन जब कोई नई ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं स्टार्टिंग के, स्पेशली अगर वो एक स्टार्टअप है स्टार्टिंग फेज में, तो वहां पर ये एक आपके अंदर एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहा है, एक दिखा रहा है कि आप किस तरह से डिफाइन करेंगे वहां का वर्क एंड कल्चर, और वो ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं जो आकर हमारा कल्चर डिफाइन करें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और फिर एंड में लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि सून, क्योंकि मैं सून कभी नहीं लिखता हूँ। मैं हमेशा लिखता था अपने मेल में आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू या लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। सून लिख के एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, वो भी एक अच्छा नोट था जिस पे एंड किया, और फिर बेस्ट, और फिर अपना पहला नाम सिर्फ, फुल नेम, फ़ोन नंबर, ज़्यादा अननेसेसरी डिटेल नहीं डाली। तो मुझे ये बहुत अच्छा मेल लगा इसका स्ट्रक्चर, कि शुरुआत में आपने कुछ ऐसा लिखा कि पढ़ने वाले के लिटरली चेहरे पे स्माइल आ जाएगी पढ़ के, कि ये कोई बहुत सीधा-सा, कोई बहुत ही गीक टाइप का नर्ड लड़का है और इसे हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन का काम बहुत पसंद आया। इसने पहले भी ऑर्गेनाइज़ेशंस को स्केल अप करने में हेल्प करी है, ये इसके स्किल्स हैं और ये हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स होगा। अगर आप आगे जाकर इसके रिव्यूज़ भी पढ़ेंगे, इस कैंडिडेट के सोहम पार के, तो लोग कहेंगे कि हमने इसका इंटरव्यू लिया था, हमें बहुत पसंद आया, कल से स्टार्ट करते हैं इसके साथ काम करना। ये मुझे एक बहुत ही अच्छा कोड में लगा, शायद इससे अच्छा मैंने आज तक नहीं कोई मेल देखा है जो किसी ने जॉब एप्लीकेशन के लिए लिखा हो। अगर इससे अच्छा भी आपने कहीं देखा है तो आप ज़रूर बताएँ मुझे, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। और इस तरह से अगर मेल्स लिखने में आपको हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर मुझे रीच आउट कर सकती हैं। आप लिंक्डइन पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको वहाँ पर भी रिस्पॉन्स दे दूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ अच्छी लर्निंग टेक अवे मिला होगा, और अगर इस तरह से आप चाहते हैं मैं और वीडियोज़ बनाऊँ तो इस पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगा इसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।